श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य को साथ में लेकर जाते हैं श्री रूप गोस्वामी के पास और हरिदास ठाकुर के पास। लेकिन चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी का बहुत प्रशंसा करते हैं कि कितने अद्भुत श्लोकों की रचना रूप गोस्वामी किए हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब ऐसी प्रशंसा कर रहे थे रूप गोस्वामी की, तब उनके 5 मुख हो गए। ऐसा लग रहा था 5 मुखों से चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं और उनकी लिखावट की प्रशंसा कर रहे हैं। उनका हस्तलिपि मोतियों के अक्षरों के समान है। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु सिद्ध बकुल पहुंचते हैं, रूप गोस्वामी हरदास ठाकुर उनको प्रणाम करते हैं और एक चबूतरे पर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठ जाते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी और हरदास ठाकुर भक्तों के साथ चबूतरे पे नहीं बैठते, वे नीचे बैठते हैं। भक्त आग्रह करते हैं आप हमारे साथ बैठिए, लेकिन वे दोनों नहीं मानते। और चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं कि आपने जो 2 श्लोकों की रचना की है वो सब भक्तों को सुनाइए। लेकिन रूप गोस्वामी सुना नहीं पाते, उनको शर्म आती है। बदले में स्वरूप दामोदर गोस्वामी सुनाते हैं। पहला श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय उच्चारण किए थे, जो श्लोक स्वयं श्रीमती राधा रानी ने उच्चारण किया था, और दूसरा श्लोक जो हरिनाम से संबंधित था। ये दोनों श्लोकों को जब भक्त सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और रामानंद राय तो कहते हैं कि जैसे रूप गोस्वामी पर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की, वैसे ही कृपा चैतन्य महाप्रभु ने मुझ पे भी की थी। तभी मैं सारे भक्ति के सिद्धांत, सारे तत्वों को ठीक से विवरण कर पाया। अब जो दूसरा श्लोक था जो हरिनाम से संबंधित था, उसके विषय में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं वो श्लोक सुनाइए जो भक्त मेरे साथ आए वे सुनना चाहते हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय रूप, तुम अपने नाटक का वह श्लोक सुनाओ जिसे सुनने पर सारे लोगों के दुख तथा शोक भाग जाते हैं। जब महाप्रभु उसी के लिए बारंबार आदेश देते रहे, तब रूप गोस्वामी ने वह श्लोक जो आगे आया है सुनाया। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कुटुंबिनी घटयते कर्णाबुदेभ्य स्पृहाम चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनिता कियादिर अध्यमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। चैतन्य चरितामृत अंतलीला, पहला अध्याय, श्लोक क्रमांक 120। मैं नहीं जानता हूँ कि कृष्णा शब्द के 2 अक्षरों ने कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तब यह मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। तब हमें अनेकानेक मुखों की इच्छा होने लगती है। जब वही नाम कानों के छिद्रों में प्रविष्ट होता है तब हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है। और जब यह पवित्र नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तब यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। तो हरि नाम का महात्म्य प्रदान करने वाला श्लोक है। रूप गोस्वामी इस श्लोक में अपने इसी भाव को प्रकट करते हैं कि जो कृष्णा, ये 2 शब्द हैं या 2 अक्षर हैं, है तो एक शब्द लेकिन 2 अक्षर हैं। इसका उच्चारण करने से जो जीवा होती है वो चाहती है अनेकानेक जीवा हो। जो कान है जब इस नाम को सुनता है तो वह मन चाहता है कि अनेकानेक कान हो। और ये कृष्णा शब्द हृदय में प्रवेश करते ही नृत्य करने लगता है। सारी इंद्रियों को ये जीत लेता है, उनकी गतिविधियों को जीत लेता है और इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। मन की गतिविधियों को जीत लेने पर ये इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने, विशेष रूप से श्री रामानंद राय ने श्लोक सुना तो वे दिव्य आनंद से पूरित होकर आश्चर्यचकित रह गए। सबे बले नाम महिमा सुनी अच्छी अपार,
एमन माधुर्य के ह नाही वर्ण आर। चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 122। सबने स्वीकार किया कि यद्यपि उन्होंने भगवान के पवित्र नाम की महिमा विषयक अनेक कथन सुन रखे हैं, किंतु उन्होंने रूप गोस्वामी का जैसा मधुर वर्णन कभी नहीं सुना। तो जब सभी ने श्लोक सुना, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ आए थे, श्लोक सुनने पर सभी आश्चर्यचकित भी हुए और साथ ही साथ सबने कहा कि हमने बहुत सारी महिमा सुनी है भगवान के नाम से संबंधित, लेकिन ये रूप गोस्वामी ने ऐसी महिमा रचना की है कि इसमें मधुर वर्णन जो हुआ है, इससे पहले हमने कभी ऐसा मधुर वर्णन हरिनाम के विषय में सुना नहीं है। रामानंद राय ने पूछा, तुम किस तरह का नाटक लिख रहे हो? हम समझ सकते हैं कि यह निष्कर्ष रूप सिद्धांतों की खान है। स्वरूप दामोदर ने श्री रूप गोस्वामी की ओर से उत्तर दिया, उसने भगवान कृष्ण की लीलाओं पर नाटक लिखना चाहा था। उसने एक ही पुस्तक में वृंदावन लीलाओं तथा द्वारका एवं मथुरा की लीलाओं का वर्णन करने की योजना बनाई थी। उसने इस तरह से प्रारंभ किया, किंतु अब श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार वह इसे 2 भागों में विभक्त करके 2 नाटक लिख रहा है। एक मथुरा तथा द्वारका की लीलाओं से संबंधित और दूसरा वृंदावन लीलाओं से संबंधित। ये नाटक विदग्ध माधव तथा ललित माधव कहलाते हैं। इन दोनों में भगवत प्रेम रस का अद्भुत वर्णन हुआ है। रामानंद राय ने कहा, कृपया तुम विदग्ध माधव का नांदी श्लोक सुनाओ, जिससे मैं सुन सकूं और परीक्षा कर सकूं। अब रामानंद राय पूछते हैं कि किस प्रकार का नाटक लिख रहे हो भाई? तो हम जानते हैं कि रूप गोस्वामी सारे सिद्धांतों की खान है, ऐसा रामानंद राय कह रहे हैं। तो जो नाटक आप लिख रहे हो हमको भी सुनाओ। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी रूप गोस्वामी की ओर से उत्तर देते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी स्वयं अपनी रचना अभी बताना नहीं चाहते हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित रूप गोस्वामी एक नाटक लिखना चाहे थे और उन्होंने एक ही पुस्तक में वृंदावन की लीलाओं, द्वारका और मथुरा की लीलाओं को सम्मिलित कर दिया था। इस तरह से उन्होंने प्रारंभ किया, किंतु अब चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि आप एक ही पुस्तक में ये सारी लीलाएं मत लिखो, 2 पुस्तकों की रचना करो। एक पुस्तक में वृंदावन की लीलाएं हों और दूसरे पुस्तक में मथुरा और द्वारका की लीलाएं हों। तो इन नाटक का नाम है विदग्ध माधव और ललित माधव। दोनों में ही भगवत प्रेम रस का अद्भुत वर्णन हुआ है। अब रामानंद राय इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि विदग्ध माधव का जो नांदी श्लोक है वो मुझे सुनाइए, जिससे मैं सुनकर परीक्षा कर सकूं। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश होने पर श्री रूप गोस्वामी ने श्लोक सुनाया। चैतन्य महाप्रभु ने इशारा किया रूप गोस्वामी को, आप श्लोक सुना दीजिए। तो श्लोक अब रूप गोस्वामी सुना रहे हैं विदग्ध माधव से नांदी श्लोक। सुधानाम चांद्रिणाम अपि मधुरिमोन्माद दमनी दयानाराधाधि प्रणया घनसारे सुरभीताम समन्तात् संतापोद्वम विषम संसार सरणी प्रणीताम ते तृष्णाम हरतु हरिलीला शिखरणी। चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 128। इसका अनुवाद इस प्रकार है, श्री कृष्ण की लीलाएं भौतिक जगत में व्याप्त कष्टों को कम करे और अनावश्यक इच्छाओं को समाप्त करे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं शिखरणी के समान हैं, जो दही तथा मिश्री का मिश्रण है। वे चंद्रमा पर उत्पन्न अमृत के गर्व को भी नीचा दिखाने वाली है, क्योंकि वे श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों के सघन प्रेम व्यवहार की मधुर सुगंधि को व्याप्त करने वाली है। बहुत सुंदर अनुवाद है और बहुत सुंदर श्लोक की रचना है। रूप गोस्वामी श्लोक में कहते हैं, कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, चाहे वह मथुरा की हो, चाहे वह द्वारका की हो, चाहे वह वृंदावन की हो, जो भी इसको सुनता है, इस जगत में मनुष्य शरीर प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, जीवात्मा, उन कृष्ण की लीलाओं को सुनकर सारे कष्टों को नष्ट कर सकता है और अपनी भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण की लीलाएं शिखरणी के समान है। शिखरणी कहते हैं दही और मिश्री का मेल, मिश्रण। और ऐसी कृष्ण की लीलाएं चंद्रमा पर उत्पन्न अमृत को, गर्व को भी नीचा दिखाने वाली है। जो चंद्रमा से अमृत उत्पन्न होता है, उस अमृत को भी निम्न कर देने वाली कृष्ण की लीलाएं हैं।
कारण बताया गया क्योंकि ये लीलाएं श्रीमती राधा रानी गोपियों के जो प्रेम व्यवहार है उसकी मधुर सुगंधि को व्याप्त करने वाली है। तो जो तत्व को मुख्य रूप से कृष्ण से संबंधित तत्व या सिद्धांत है उसको जानता है, तो वही श्रीमती राधा रानी और गोपियों का जो सघन प्रेम है कृष्ण के साथ उसको ठीक से समझ सकता है, उसके माधुर्य रस की सुगंधि का आस्वादन कर सकता है। रामानंद राय ने कहा, अब कृपया अपने आराध्य श्री विग्रह की महिमा का वर्णन सुनाओ। किंतु रूप गोस्वामी संकोच कर रहे थे क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु उपस्थित थे। किंतु महाप्रभु ने यह कहते हुए रूप गोस्वामी को प्रोत्साहित किया, तुम संकोच क्यों कर रहे हो, तुम इसे सुनाओ जिससे भक्तगण तुम्हारे ग्रंथ के शुभ फल को सुन सके। अब रामानंद राय ने एक प्रश्न किया, ठीक है आपने विदग्ध माधव का नांदी श्लोक सुना दिया, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत श्लोक है, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि आपके जो आराध्य है प्राणनाथ श्री विग्रह है उसकी महिमा हमें सुनाइए, उसकी महिमा का वर्णन कीजिए। अब रूप गोस्वामी के प्राणनाथ तो चैतन्य महाप्रभु हैं, तो चैतन्य महाप्रभु सामने बैठे हैं, चैतन्य महाप्रभु के समक्ष रहकर रूप गोस्वामी उनका गुणगान कैसे करेंगे, और करेंगे भी तो चैतन्य महाप्रभु की क्या प्रतिक्रिया होगी। तो रूप गोस्वामी संकोच कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सामने बैठे हैं, मेरे आराध्य प्राणनाथ यही हैं, मेरे विग्रह भी यही हैं, इनका महिमा का वर्णन मैं इनके समक्ष कैसे करूं। किंतु महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा, उत्साह प्रदान किया, संकोच क्यों कर रहे हो, इसे सुनाओ जिससे सारे भक्तगण तुम्हारे श्री विग्रह की महिमा का वर्णन सुने और तुमने जो ग्रंथ लिखा उसका शुभ फल प्राप्त करें। जब रूप गोस्वामी ने उनका श्लोक सुनाया तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको अस्वीकृत कर दिया क्योंकि इसमें उनकी व्यक्तिगत महिमा का वर्णन था। उन्होंने ये मत व्यक्त किया कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है। अब चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, अब अपने विग्रह की महिमा का वर्णन सुनाओ। रूप गोस्वामी जैसे सुनाने लगे चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन, तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि व्यक्तिगत महिमा का वर्णन था उनकी। अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो अतिशयोक्तिपूर्ण है। तो कौन सा श्लोक गाया रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हम सभी भक्तों को ये श्लोक याद होना चाहिए। अनर्पितम चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कंदम संदीपिता सदा हृदय स्फुरत हो वह शचिनंदना। चैतन्य चरितमृत अंतलीला पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 132। चैतन्य महाप्रभु के सुंदर रूप सुंदर लीलाओं को वर्णन करने वाला ये श्लोक, इसका अनुवाद इस प्रकार है। परम भगवान जो कि श्रीमती शची देवी के पुत्र के रूप में सुविख्यात हैं, आपके हृदय के अंतरंतम प्रदेश में स्थित हो, पिघले सोने की द्युति से देदीप्यमान वे अपनी अहेतु की कृपा से कलयुग में वे प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं जो अन्य अवतारों ने कभी नहीं दिया। वे भक्ति का सर्वाधिक उच्च रस अर्थात माधुर्य प्रेम रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु का सुंदर रूप, चैतन्य महाप्रभु का सुंदर नाम और चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीला तीनों इस श्लोक में वर्णित है। शची देवी के पुत्र हैं और पुत्र के रूप में उनका जो अद्भुत श्रृंगार है सुविख्यात है। प्रार्थना करें रूप गोस्वामी की भगवान का ये रूप सबके हृदय में गहराई से स्थित हो जाए। पिघले सोने के समान उनका वर्ण है, द्युति है, और अपनी अहेतु की कृपा दिखलाने के लिए कलयुग में वह किस कारण प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। वे भक्ति का सर्वाधिक उच्च रस माधुर्य प्रेम रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं जो किसी ने आज तक प्रदान नहीं किया। केवल चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, किसी और अवतार ने ये माधुर्य रस प्रेम भक्ति रस कभी भी प्रदान नहीं किया, यहाँ तक कि कृष्ण ने भी नहीं किया। उपस्थित समस्त भक्तों ने श्लोक की इतनी अधिक प्रशंसा की कि उन्होंने उनके दिव्य उच्चारण के लिए रूप गोस्वामी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। अब सभी भक्तों ने सुना उस श्लोक को, इतने प्रसन्न हो गए सभी भक्त, उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की, बहुत ही धन्यवाद दिया, आपने इतने सुंदर श्लोक की रचना की और वो भी चैतन्य महाप्रभु
की महिमा का वर्णन करने वाला श्लोक। यह श्लोक विदग्ध माधव पहला अध्याय दूसरे श्लोक, आदि लीला पहला अध्याय चौथा श्लोक तथा तीसरा अध्याय चौथे श्लोक में भी दृष्टिगत होता है। विदग्ध माधव की अपनी टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मंतव्य देते हैं, महाप्रभो स्फूर्ति बिना हरिलीला रसास्वादन नानुपपत्तरेति भावः। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा बिना व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। अतः श्री रूप गोस्वामी ने कहा, वो युष्माकम हृदय रूप गुहायाम शचिनंदनो हरि स्फुर्तु। श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात सिंह के समान हैं और जो कामना रूपी हाथी का वध करते हैं, प्रत्येक के हृदय में स्फुरित हो, क्योंकि उनके कृपापूर्ण आशीर्वाद से व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझ सकता है। चैतन्य चरितामृत अंतलीला पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 132 के तात्पर्य से ये सब लिया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु की जिस पे कृपा होगी वही व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं को वर्णन कर सकता है। और चैतन्य महाप्रभु साक्षात सिंह के समान हैं, जो भौतिक इच्छा रूपी हाथी का वध करते हैं। प्रत्येक के हृदय में चैतन्य महाप्रभु का रूप प्रकट हो, और जैसे किसी साधक के हृदय में चैतन्य महाप्रभु का रूप प्रकट होता है, तो चैतन्य महाप्रभु का जो कृपापूर्ण आशीर्वाद है वह व्यक्ति को इस प्रकार से मिलता है, वह व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझ सकता है। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कृष्ण की लीलाएं समझना असंभव है। रामानंद राय ने पूछा, तुमने पात्रों के समूह का परिचय किस तरह कराया है? रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, सारे पात्र प्रवर्तक शीर्षक के अंतर्गत उपयुक्त समय पर एकत्र होते हैं। श्री रूप गोस्वामी द्वारा सुनाए गए इन श्लोकों को सुनकर श्री रामानंद राय ने कहा, तुम्हारी कविता की अभिव्यक्ति अमृत की निरंतर वर्षा के तुल्य है। कृपया तुम मुझे अपने दूसरे नाटक का प्रस्तावनात्मक अंश सुनाओ। अब विदग्ध माधव के बारे में आपने सुनाया, अब मुझे ललित माधव के बारे में बताओ, क्योंकि आपका जो नाटक है वो अमृत की निरंतर वर्षा कर रहा है। श्री रूप गोस्वामी ने कहा, आपकी तेजस्वी सूर्य प्रकाश के समान उपस्थिति में मैं जुगनू के प्रकाश के समान नगण्य हूँ। आपके समक्ष मुख खोलना मेरे लिए दृश्यता होगी। यह कहकर उन्होंने ललित माधव का प्रारंभिक श्लोक सुनाया। तो रामानंद राय कहते हैं कि एक नाटक तो इतना सुंदर है, अमृत की वर्षा बरसा रहा है, दूसरे नाटक के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, आप सुनाइए। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपके सामने बोलना एक प्रकार से दृष्टता होगी, ये सदाचार नहीं है। मैं आपके सामने नगण्य हूँ, मैं जुगनू के प्रकाश जैसा हूँ, आप सूर्य के प्रकाश के समान हैं। तो सूर्य के प्रकाश के सामने जुगनू के प्रकाश का क्या महिमा है? उसका कोई महिमा नहीं है। मुकुंद की सुंदर चंद्रमा तुल्य महिमा असुरों की पत्नियों के कमल समान मुखों को तथा ज्योतिर्मान चक्रवाक पक्षियों के तुल्य उनके उठे स्तनों को पीड़ा पहुंचाती है, किंतु यही महिमा उनके भक्तों को, जो कि चकोर पक्षियों के तुल्य आनंद प्रदान करने वाली है, वह महिमा आप सबको सदैव आनंद प्रदान करे। तो ललित माधव का जो शुरुआत का श्लोक है वो रूप गोस्वामी ने रामानंद राय को सुनाया कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो कृष्ण की महिमा को चकोर की तरह सुनना चाहते हैं, एक टक दृष्टि से अपने कानों को भगवान की कथा में स्थिर करना चाहते हैं। और जब ऐसे भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं तो ये कथा उनको आनंद प्रदान करती है, और ऐसी महिमा का कृपा आनंद सब जीवों को प्राप्त हो, ऐसा प्रार्थना रूप गोस्वामी श्लोक में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से रामानंद राय रूप गोस्वामी से सुन रहे हैं उनके नाटक के विषय में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं रूप गोस्वामी जो दोनों नाटक लिखे हैं ये नाटक भक्तों को सुनना चाहिए, और भक्त जब सुनेंगे तो अपना कृपा अपना आशीर्वाद वे रूप गोस्वामी को प्रदान करेंगे। तो अब हम आगे सुनेंगे किस प्रकार से रामानंद राय ललित माधव का नांदी श्लोक सुनने के विषय में रूप गोस्वामी को जिज्ञासा करेंगे, पूछताछ करेंगे।
उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।